बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं, लेकिन इस दुनिया में सबसे पहले मूर्ति पूजा हमारे हिमाचल से शुरू हुई थी और ये संभव हुआ था जमदग्नि ऋषि के कारण। इसी वजह के चलते कुल्लूत यानी आज के कुल्लू को 18 करोड़ों का देश कहा गया और इस बात का जिक्र हमें लालचंद प्रार्थी की इस वर्ल्ड फेमस किताब में भी मिलता है। इसलिए डिकोडिंग देव कल्चर के इस अंक में हम मूर्ति पूजा की शुरुआत और उससे जुड़ी असल कहानी को समझेंगे। तो जैसे आज हम अपने भगवान को प्रतिमाओं में देखते हैं, पहले के समय ऐसा नहीं था। हमारे पूर्वज भगवान को देखते नहीं बल्कि महसूस करते थे, क्योंकि हमारे वेदों के देव अग्नि थे, वायु थे, सूर्य थे, जिनका कोई चेहरा नहीं था, कोई प्रतिमा नहीं थी। मगर फिर इसी दौर में महर्षि जमदग्नि कैलाश की परिक्रमा कर स्पीति होते हुए कुल्लू देश की ओर आए। उनके कंधे पर एक कंडी थी जिसमें 18 देव शक्तियों की प्रतिमाएं थी। ऐसे में जब वो मलाना की ओर बढ़े तो चंद्रखणी दर्रे के पास अचानक तेज हवा चली और वो कंडी वहीं पलट गई, जहां से प्रतिमाएं अलग अलग दिशाओं में बिखर गई और जहां जहां वो गिरी वहीं देवता प्रकट माने गए। बाद में हर स्थान पर अलग देव परंपरा स्थापित हुई और कुल्लू 18 करोड़ों की भूमि कहलाया। यहीं से देवता निराकार शक्ति नहीं रहे बल्कि गांव के रक्षक बन गए। कुल्लू में आज भी देवता रथ पर बैठते हैं, मेले त्योहारों में निकलते हैं और गुर उनके सामने बैठकर लोगों की समस्याओं का समाधान बताता है। वहीं उनके मंदिर के बाहर बना थौल केवल चबूतरा नहीं, देव उपस्थिति का आसन माना जाता है। जब कभी प्राकृतिक संकट या बड़ा निर्णय होता है तो नग्गर में जगती पूज आयोजित होती है, जहां कई देवताओं के प्रतिनिधि एकत्र होकर निर्णय सुनाते हैं। इसके अलावा कुल्लू दशहरे में भी छोटी जगती लगती है, जहां देवताओं से संवाद की परंपरा आज भी जीवित है। यही वजह है कि कुल्लू की देव संस्कृति केवल पूजा नहीं है, ये देवता और समाज के बीच संवाद की परंपरा है। यहाँ मूर्ति पत्थर नहीं मानी जाती बल्कि वो माध्यम है जिसके जरिए इंसान पहली बार ईश्वर को अपने बीच उपस्थित मानता है।